अगर देखें आजकल संचार के माध्यमों से हम सबको मालूम पड़ जाता है, कोई बच्चा है अपने घर से अपनी कोई हथियार लेकर के अपने स्कूल के बच्चों को गोलियां मार रहा है। कितने कितने प्रकार से विकार आ रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई अपनी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जो हमारी जीवन शैली है, वैसे तो नशा मुक्ति अभियान में मूल रूप से सरल भाषा में कहा जाए तो नशा नाश की जड़ है। ये बोलना सरल है, लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे भगवान का कोई एक नाम हम ले लें और भगवान के नाम को लेते लेते भगवान के नाम को भजना भी पड़ता है, उसमें डूबना भी पड़ता है, और डूबने के बाद वो मंत्र की तरह मंत्र सिद्ध होता है तो जीवन बदलता है। हमारे बीच में कई सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। हमारे विवेकानंद के गुरु हम सब जानते हैं, रामकृष्ण आश्रम के उन जिनके नाम पर हमारा रामकृष्ण मिशन चलता है, रामकृष्ण परमहंस जी के पास उनके बच्चों का वो घटनाक्रम, किसी माँ ने कहा कि बच्चा गुड़ खाता है और उनने कहा जरा 2-4 दिन बाद आना। वो बच्चा लेके 4 दिन बाद माँ आई तो उन्होंने क्या हुआ, बोले बच्चा गुड़ मत खाना है। उनने कहा अब ये बोलना था तो पहले दिन बोल देते, अब 4-6 दिन का क्यों टाइम लिया। उन्होंने कहा 4-6 दिन पहले मैं खाता था, जब मैं छोड़ूंगा तो दूसरों को बोलूँगा। ये जो हमारा अपने से सुधार का ये जो संकल्प होता है, इस संकल्प में सारी बात आ जाती है। जब हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अपनाते हैं, अपने आप में धारण करते हैं, यह हमारे देश की ऐसी बहुत सारी परंपरा, बहुत सारी विधाएं, दुनिया इसको देखती है तो उनको इसके उत्तर नहीं मिलते उनकी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। क्योंकि दुनिया में देश जब बनते हैं तो कोई देश तलवार के दम पे बन जाता है, ताकत के बल पे बन जाता है, कभी कभी परिस्थितिवश देश बन जाते हैं, कभी कभी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्व के हुए घटनाक्रम के आधार पर देश बन जाते हैं और उस देश की वो अपने आप को सीमा मानने लग जाते हैं। लेकिन समय के साथ वो जैसे देश बनते हैं, जैसे गुब्बारा जब तक भरा है तब तक भरा है, जैसे हवा निकली तो गुब्बारे की हवा निकलने के बाद गुब्बारे की क्या हालत होती है, ऐसी देशों की हालत हो जाती है। लेकिन अपने देश की विशेषता क्या है? अपने देश की विशेषता ये कि ये किसी के बनाए नहीं बना, ना ये तलवार के दम पे बना है, ना ताकत के दम पे बना है, ना किसी 1-2 व्यक्ति के बलबूते पे बना है। ये इस देश की स्वाभाविक अंतर्निहित ताकतों के बलबूते पर अपनी अंतर्मन की एक दूसरे के प्रति जो भावना है, उस भावना की जीवंतता का प्रकटीकरण भारत को भारत देश माना जाता है, उस भारतीय संस्कृति को दुनिया में धन्य माना जाता है।